दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने यूपी डिस्कॉम का जो पुराना सारा बकाया मैटर था वो क्लियर कर दिया है। अब क्या है पूरा ये अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या रिलायंस पावर के लिए अब राह आसान हो गई है, क्योंकि रिलायंस पावर लगातार अपने पुराने सारे के सारे मैटर उसका सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं रिलायंस पावर, उसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। 9 रुपये का लो बना के स्टॉक इस समय 16 के आसपास है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे बाजार में नरमी बनी हुई है और इसका असर थोड़ा सा रिलायंस पावर के शेयर में भी देखने को मिला है। और लगातार स्टॉक दौड़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होती है। यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से भी कुछ बड़ा बयान दिया गया है। सबसे जो बड़ी बात है कि रिलायंस पावर वो कंपनी है जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के लिए इस समय एक साख बनी हुई है। उसके पीछे वजह कि दूसरी जितनी कंपनियां इनके अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की, वो सारी की सारी डूब चुकी है। अब उनके पास बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए एक ही रास्ता बचा और वो है पावर सेक्टर, जिस पे गवर्नमेंट इस समय काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और इस वजह से इस सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या रिलायंस पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है? ये छोटा पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस समय 2 डिजिट के अंदर है, क्या आने वाले समय ये फिर से 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 63,229 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 155 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.25% इस समय आपको बाजार निगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो दबाव बना हुआ है बाजार में और उसके पीछे वजह है कि बाजार ऑल टाइम हाई पे है और ऐसे में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। आप देख सकते हो 24,575 के स्तर पे 0.64% की गिरावट है। तो बाजार के मुकाबले ज़्यादा गिरावट निफ्टी एनर्जी में बनी हुई है और इसका असर रिलायंस पावर पे भी देखने को मिला है। यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 16.30 पर, फ्राइडे की क्लोजिंग 16.10 की थी। आप देख सकते हो कि 16.65 का हाई भी बना है, यानी स्टॉक तेजी से ऊपर गया और फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। 15.85 का इसने लो बना दिया और इस समय स्टॉक 16.05 के आसपास है, जहाँ पे 0.31% की गिरावट के साथ में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इंट्राडे में काफ़ी बड़ा अप और डाउन देखने को मिला। आप देख सकते हो कि 16.65 के हाई से 15.85 का लो भी बना है। इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 40% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। जो स्टॉक 11 के आसपास था वो 16 के ऊपर ही समय है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। वैसे स्टॉक की जो दौड़ शुरू हुई है वो 28 मार्च को हुई है, जब 9 रुपये तक इसने लो बनाया था और 9 रुपये से जो स्टॉक है वो दौड़ना शुरू हुआ तो 17 तक पहुँचा है। काफ़ी बेहतर इसने रिटर्न दिया है, कम समय में लोगों को बेहतर रिटर्न दिया है और इसकी यही खासियत है, जब दौड़ने लगता है तो लगातार दौड़ता है। आप ये देख सकते हो इसका 952 वीक का लो है, जो हाई है वो 25 है, तो अभी अपने हाई से तो काफ़ी नीचे है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है रोज़ के मुकाबले। देख सकते हो पिछले 1 महीने पर इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। फ्राइडे को 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। आज लगभग 12.5 के आसपास 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम दुगना होने की पूरी संभावना अभी बनी हुई है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर अपना 925 करोड़ का जो डेट है यूपी डिस्कॉम का, वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वर्दे पार्टनर्स की तरफ से उनको फंड मिला है। तो कंपनी देख सकते हो कि डेट फ्री होना चाहती है और इसके लिए लगातार वो सेटलमेंट कर रही है। तो रिलायंस पावर इस समय जो उनको फंड मिला है वर्दे पार्टनर्स की तरफ से, उसमें से 925 करोड़ का जो कर्ज है, वो जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है रोज़ा उत्तर प्रदेश की, उसका जो कर्ज उन्होंने लिया हुआ है बैंकों से, उसको चुकाने की इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो रिलायंस पावर को वर्दे पार्टनर्स की तरफ से एक तरह के 1200 करोड़ की बड़ी रकम मिली है, जो इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हो, इसके बदले में वर्दे पार्टनर्स को स्टेक के रूप में शेयर दिए गए हैं। और आप देख सकते हो कि इससे वो अपना पुराना कर्ज है वो चुका के उस टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है रोज़ा पावर प्लांट, और ये जो यूपी में जो पावर सप्लाई करती है, उसका ये यहाँ पे सेटलमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए आप देख सकते हो कि इनका इस समय एक बड़ा ये जो पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर यूपी गवर्नमेंट को 14 साल के लिए बिजली सप्लाई करेगी रिलायंस पावर की ये सब्सिडीज कंपनी।
तो यहाँ पे जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि जो रोजा पावर प्लांट है वो वर्दे पार्टनर की तरफ से जो फंड मिला है उसका इस्तेमाल करेंगे अपने डेट को क्लियर करने में, जो बहुत जल्द यानी हाफ ईयर के अंदर मैच्योरिटी होने वाली है पीयूसी बैंकों का, उसको क्लियर करेंगे। और बाकी जो बैलेंस फंड है वो बैंक जो एसबीआई, केनरा बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक को जो है चुका देंगे और उसकी तरफ ये सारा कर चुका के एक तरह से डेट फ्री हो जाएंगे। फिलहाल रिलायंस पावर के डेट की बात करें तो जो शासन पावर प्लांट है उसके ऊपर करीब पीएसयू बैंक और दूसरी बैंकों मिला के 7,600 करोड़ रुपीज़ का इस समय डेट है। और इसकी जो ऑपरेशन कैपेसिटी देखें तो 4000 मेगावाट की है। ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है शासन का मध्य प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट के पास बात करें तो यहाँ पे इनके पास कोल माइंस भी है 18 मिलियन टन्स की। तो इसका आप समझ सकते हो कि आने वाले समय रिलायंस पावर ने अपने प्लान बना दिया है, किसी भी तरह से करके पुराने कर्ज को चुका के डेट फ्री होकर बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और वर्दे पार्टनर्स का सहयोग मिला हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर के लिए कुछ अच्छी खबरें निकल के आ रही है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर को लेकर गौरव बिस्वा जो वीपी इनग्रेड इक्विटीज की तरफ से जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि रिलायंस पावर ने पिछले सप्ताह ही देखे तो 15.5% की शानदार रैली दिखाई है। स्टॉक इस समय देखें तो पिछले 2 साल से एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, जिसमें हाई में 23 और लो में देखें तो 9 जो 9 से 23 की रेंज में दिखाई दे रहा है। स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो उनका कहना है कि प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए ऊपर के लेवल से, और जब तक कोई फ्रेश ट्रिगर न मिले तो इसमें नई एंट्री न करें। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि ईटी एनर्जी वर्ल्ड जो लीडरशिप समिट चल रहा है रिजेंसी हयात में, उसमें यहाँ पे उन्होंने अपनी हाजिरी दी और उसमें आने वाले समय के लिए रोड मैप तैयार किया, किस तरह से पॉलिसी में बदलाव करके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को तेज़ी से आगे बढ़ाना है और इस पावर सेक्टर के लिए क्या क्या कमियाँ उसको दूर करना है, उसके ऊपर इसमें सारी बातचीत हुई है। तो काफ़ी बड़ा ये मेगा इवेंट हो रहा है जिसमें बहुत सारी यहाँ पे बातचीत हो रही है आने वाले समय किस तरह से पावर सेक्टर को लेके आगे बढ़ना है और जो सरकार का गोल है कि 2030 तक 500 गीगावाट को पाना है, उस कैपेसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उस पर किस तरह से पॉलिसी में बदलाव करके क्या राहत दी जा सकती है, इन सारी बातों पर यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे अगर हम रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि प्रमोटर ने जो गिरवी शेयर थे वो सारे छुड़ा दिए। आप देखते हो मार्च 2022 में अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो करीब यहाँ पे 24.98% के शेयर प्रमोटर के पास थे, यानी लगभग 25% की होल्डिंग थी और लगभग सारे के सारे शेयर उनके गिरवी थे। अगर दिसंबर की बात करें Q3 की तो उनके जो होल्डिंग थी वो 25% के आसपास थी और जो गिरवी शेयर थे वो घट के 4.5% के आसपास आगे थे। लेकिन मार्च 2023 में प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा दिया है। फिलहाल उनकी होल्डिंग 25% के आसपास है, लेकिन प्रमोटर ने गिरवी शेयरों को छुड़ा दिया और ये बहुत अच्छी बात है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि प्रमोटर अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तेज़ी का दौर इसमें आ सकता है। एक जो सबसे अच्छी खबर है वो है एफआई की होल्डिंग जो लगातार बढ़ रही है। मार्च 2022 में जहाँ पे 5.95% के शेयर थे एफआई के पास, वो इस समय 7.35% के आसपास हो गए। Q3 के मुकाबले जरूर थोड़े से कम हुए, 7.83% की होल्डिंग थी, लेकिन इस समय मार्च के मुकाबले पिछली बार के काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है मार्च 2022 में, जहाँ पे 3.51% की होल्डिंग थी, इस समय 3.919% की होल्डिंग है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2022 में जहाँ पे 65.57% की होल्डिंग थी, जो इस समय देख लो 64.46% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक ने थोड़े से अपने शेयर कम किए, लेकिन एक आंकड़ा है जो भी यहाँ पे बढ़ा है वो है अदर्स की होल्डिंग जो 0.01% की दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको रिलायंस पावर में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। रिलायंस पावर जो लगातार एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप देख सकते हो दूसरे पावर सेक्टर के शेयर और स्मॉल कैप के मुकाबले अगर देखें तो 5 साल के हिसाब से रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो निगेटिव है 14% और पावर इंडेक्स ने इस दौरान 40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप भी 14% दौड़ा है, तो 5 साल के हिसाब से बड़ा लूजर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 3 ईयर की बात करें तो रिलायंस पावर ने 74% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान पावर इंडेक्स में 37% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 38% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 1 ईयर की बात करें तो रिलायंस पावर ने 32% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान पावर इंडेक्स में हमने मात्र 3% की तेजी देखी है और स्मॉल कैप 34% दौड़ा है। तो यहाँ पे विनर आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो यहाँ पे देख सकते हो कि
रिलायंस पावर ने 50% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स में 9% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 19% की तेजी है। तो 3 मंथ के हिसाब से जबरदस्त रिटर्न रिलायंस पावर का है। 1 मंथ की बात करें तो रिलायंस पावर ने 40% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई पावर में 6% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 8% दौड़ा है। तो यहाँ पे पिछले 1 महीने के हिसाब से दूसरे पावर शेयर के मुकाबले ये बहुत तेजी से दौड़ा है, बिल्कुल विनर बना है। ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर का रिटर्न 11% के आसपास है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में -9% है और स्मॉल कैप 12% दौड़ा। तो बिल्कुल सबसे शानदार रिटर्न ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर का है। तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको करना चाहिए रिलायंस पावर में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।